प्रिय मित्रों नमस्कार। वर्षों लग जाते हैं किसी पेपर की तैयारी करने में, लेकिन अब मिनट नहीं लगते उसको लीक होने में। 21 सितंबर 2025 की घटना को आप भली भांति जानते हैं। बहुत सारे जवान, बेरोजगार, बहुत सारे युवा अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं। पूरे वर्ष भर पढ़ते होंगे, घंटों पढ़ते रहते होंगे, अपनी अच्छी सी तैयारी करते होंगे, अपनी परीक्षा केंद्रों तक 21 तारीख को पहुंचते हैं, अपना पेपर शुरू करते हैं शायद उस उम्मीद से कि इस बार जरूर सफलता की सीढ़ी उनके कदमों पर होगी, इस बार जरूर वो सफलता को हासिल करेंगे, इस बार जरूर वो ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। लेकिन आधा घंटे के अंदर अंदर उन सारे जवानों, उन सारे युवाओं के सपनों पर पानी फेर दिया जाता है। आधा घंटे के अंदर अंदर वो पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। आप थोड़ा सा उन युवाओं के बारे में सोचिए, क्या बीती होगी उन पर जिन्होंने दिन रात मेहनत करी होगी। आप थोड़ा सा सोचिए क्या गुजरी होगी उनके हृदय पर जब उन्होंने ये बात सुनी होगी कि उनका पेपर जो उन्होंने बहुत अच्छी और बहुत बड़ी तैयारी के साथ दिया था वो लीक हो गया। और अब तो बहुत सारे युवाओं को ऐसा लगता होगा कि निरंतर जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, शायद अब कोई उम्मीद ही नहीं बची। सारे युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेरा जा रहा है। और आज मैं एक दुख भरी बात आपसे साझा करना चाहता हूं कि हम जो जवान अपना अध्ययन करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपने सपनों को सजोने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। आप जानते हैं जब वो पेपर लीक हो जाते हैं तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है, हमें अपने न्याय की मांग करनी पड़ती है। लेकिन जब हम न्याय की मांग करते हैं, आप जानते हैं कि जिनकी वजह से, जिस सरकार के नियंत्रण में ये एग्जाम होते हैं, जिस सरकार के नियंत्रण में ये परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, वही सरकार हम जैसे युवाओं पर जो अपने न्याय की मांग करते हैं, हम पर लाठियां बरसाई जाती हैं, हम पर पानी की बौछारें की जाती हैं, हम पर मुकदमे चलाए जाते हैं, हम पर आंसू गोले फेंके जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई आप सबसे पहले तो युवाओं के सपनों को खत्म कीजिए, उनकी उम्मीदों को खत्म कीजिए। जब वो अपने न्याय की मांग करें, जब वो अपने अधिकारों की मांग करें, तो आप उन पर लाठियां बरसाएं, आप उन पर आंसू गोले फेंकें, आप उन पर मुकदमे चलाएं और उनका करियर खत्म। कितने ऐसे जवान हैं जिनका करियर इन्हीं कारणों से खत्म हो गया है। हम युवा जिनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया जाता है, वही युवा जब चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा के हो, चाहे वो लोकसभा के हो, या कोई नगर निकाय के हो, या कोई पंचायती चुनाव हो, हम ही युवाओं को आगे किया जाता है रैलियों में, हम ही युवाओं को आगे किया जाता है पार्टियों का प्रचार करने में, हम ही युवाओं को आगे किया जाता है पार्टी को जिताने में। और हम युवाओं के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन ये मैं मानता हूं कि ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है कि हम सपोर्ट करते हैं ऐसी पार्टियों को, हम सपोर्ट करते हैं ऐसी राजनीति को, हम सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को जिनको हमारे जीवन से, हमारे करियर से, हमारे हमारे भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। कब तक हम युवाओं के साथ अन्याय होता रहेगा? कब तक हमारी बातों को अनदेखा किया जाएगा? बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। हम भारत के युवा जो भारत का भविष्य कहलाए जाते हैं, जिन विद्यालयों में, जिन संस्थानों से हम अपना एजुकेशन लेते हैं, क्या आपको मालूम है कि कई बार उन संस्थानों में हमें जब प्रॉपरली टीचिंग नहीं दी जाती है, हमें प्रॉपरली सुविधाएं, हमें प्रॉपरली शिक्षाएं नहीं दी जाती हैं, हमें उन्हीं विद्यालयों में धरना देना पड़ता है, हमें उन्हीं विद्यालयों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है। इतना ही नहीं, जब हमें वहां पर उचित शिक्षा नहीं प्रदान की जाती है तो हम युवाओं को बाहर से कोचिंग करनी पड़ती है, महंगे महंगे इंस्टीट्यूशन से कोचिंग लेनी पड़ती है। हमारी क्षमता हो ना हो, लेकिन क्योंकि हमें अपना भविष्य बनाना है, इसलिए जैसे तैसे हमारे माँ बाप हम करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। उसके बाद हम परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं और वो परीक्षाएं इस प्रकार से लीक हो जाती हैं। क्या ऐसे ही भारत में युवाओं के साथ विश्वासघात और अत्याचार किया जाएगा? आप जानते हैं कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक एसआईटी गठित की गई है, जिसका मुख्य काम यह होगा कि वो उन आरोपियों की पहचान करेगी, उनको पकड़ेगी जो इसमें सम्मिलित हैं, और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान उनके लिए किया जाएगा। ठीक है, मान लिया हमने। लेकिन उस युवा का क्या जिसका ये परीक्षा का आखिरी साल रहा होगा,
जिसके पास इस साल के बाद कोई उम्मीद नहीं है? उस युवा का क्या जिसने वर्षों मेहनत करी और उसके बाद जब उसे पता चला कि अब उसके पास ये आखिरी साल है और अब वो इसमें भाग नहीं ले सकता है, आप थोड़ा सा उस युवा के बारे में सोचिए। मैं आज अपने सभी युवा साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हमें एकजुटता की आवश्यकता है, हमें एक होने की आवश्यकता है। हम युवाओं के खिलाफ जिस प्रकार की साजिशें रची जा रही हैं, जिस प्रकार से हमारी उम्मीदों का गला घोटा जा रहा है, वो वास्तव में बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है। और जो भी ऐसा कृत्य कर रहे हैं या जो भी ऐसा कृत्य करवा रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए अपने इन कृत्यों पे, उनको शर्मिंदा होना चाहिए अपने इन कृत्यों। चंद पैसों के लालच में आप जो युवाओं के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, याद रखिए उसका प्रतिफल कभी अच्छा नहीं होने वाला। नमस्कार।